हाय एवरीवन। हम लोग पिछली लैब में KIT 651 की पिछली लैब में हमने प्रोग्राम नंबर पास किया हुआ था टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑपरेशन मैक्स मीन एवरेज सम स्क्वायर रूट राउंड यूजिंग पाइथन से कर चुके हैं। अब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम नंबर 2 को इसमें कोशिश करेंगे सीखने की। ठीक है। टू परफॉर्म द data import export .csv file excel file operation using python। हम प्रोग्राम 2 को कॉपी कर ले रहे हैं। आते हैं नोटपैड पे। आज का हमारा टारगेट क्या है? टू परफॉर्म द डेटा import और export .csv file .excel file .txt file operation using framework in python। ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम को मैं 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा। ठीक है। जो पहला पार्ट है हम लेके चलेंगे पार्ट 1 मीन्स हम, क्योंकि हम लोग डेली देखते हैं टेक्स्ट फाइल, तो उसको लेंगे। ठीक है। तो डॉट टीएक्सटी फाइल के हैंडलिंग करेंगे। ये नॉर्मली हम अपने टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग CSV फाइल लेके चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टास्क है वो डेटा एनालिटिक्स का है। तो डेटा एनालिटिक्स में मैक्सिमम चीज़ें या तो CSV में होती हैं या एक्सेल मीन्स एक्सेल फाइल में होती हैं। बट इन दिनों ज़्यादा CSV यूज़ होता है क्योंकि इस पे ऑपरेशन करना थोड़ा आसान होता है एज ए कंपेयर ऑफ एक्सेल के। CSV फाइल एंड पार्ट थर्ड डॉट XLS फाइल मीन्स एक्सेल फाइल जो हम लोग अक्सर देखते हैं। अभी आते हैं डॉट टेक्स्ट फाइल पे। ये सब डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होता है। जैसे इमेज का अलग फॉर्मेट होता है, इमेज में भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं, JPG PNG। और मूवी में जो फॉर्मेट होता है MP4 AVE। तो इसी तरह ये आपका फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, डॉक्यूमेंटेशन फाइल में ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है कि टू परफॉर्म द डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम मीन्स द मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि हमें टेक्स्ट फाइल से, एक्सएल फाइल से, CSV फाइल से डेटा लेना है एंड और उसमें स्टोर करना है। ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। अगर इसको ज़्यादा डीप पढ़ना हो तो वो पाइथन में फाइल हैंडलिंग पढ़े। ठीक है। उसके ज़्यादा ऑपरेशन करे, उससे उनको कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे बस बेसिक देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट फाइल है। तो फाइल क्या है कि सबसे पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा आपकी नोटबुक है, वो एक फाइल है। जो आपकी नोटबुक है वो एक फाइल है। तो अगर सपोज करो आप क्लास में फर्स्ट टाइम आते हो तो क्या करते हो? यू विल बी क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट बुक फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है। एंड सबसे पहला टास्क क्या आता है? ओपन द टेक्स्ट नोटबुक। नोटबुक को ओपन करते हो, देन आप पेन के थ्रू, तो पेन क्या है? एक पॉइंटर हेड है, उससे आप लिखते हो। ठीक है। पेन से लिखते हो। जब आप लिख लेते हो तो क्या करते हो? क्लोज कर देते हो नोटबुक को। तो सिमिलर प्रोसेस आपका इसमें भी होगा कि हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उस पर रीड और राइट ऑपरेशन करेंगे, देन उसको क्लोज करेंगे। तो जैसे क्लोज करेंगे तो सारा सेव होके उस फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं कि अब फाइल को ओपन कैसे करेंगे। तो देखो, पहले तो हम आते हैं कि बेसिक ऑपरेशन ऑन फाइल या फाइल ऑपरेशन। तो स्टेप 1 क्या है? ओपन द फाइल। स्टेप 2 रीड और राइट। ठीक है।
देन स्टेप 3 क्या है कि क्लोज द फाइल। सो हमारा बीच वाला ही मेन इंपॉर्टेंट है, रीड और राइट। ओपन और क्लोज के लिए कुछ नहीं है, हम मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ओपन के लिए कैसे ओपन होगी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओपन फंक्शन। ओपन फाइल नेम कामा, कौन से मूड में आप फाइल को ओपन करने जा रहे हो, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मूड, रीड राइट अपेंड। ठीक है, तो इसको अगर डीपली पढ़ना है तो फिर वो जाए फाइल हैंडलिंग में, उसको डीप पढ़े। सो यहाँ पे फाइल ओपन मूड। तो अब यहाँ पे अगर मूड की बात कर लें, तो यहाँ पे W अगर लिखोगे, मीन्स मूड ऐसे लिखोगे इन्वर्टेड कामा में W, तो इसका मतलब हो जाएगा मीन्स राइट मूड। WR राइट मूड। अब थोड़ा इसके मूड में थोड़ा जान लेते हैं, मीन्स राइट मूड में क्या होगा। ठीक है, सो अगर आपके पास सपोज कर लो फाइल एग्जिस्ट नहीं है, फाइल है ही नहीं, आपने फाइल बनाया नहीं है, तो अगर डब्ल्यू मोड में ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर लेगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेगा कि ये हमेशा स्टार्ट करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, अगर सपोज कर लो, यूं समझ सकते हो कि आप नोटबुक उठाए और हमेशा आप फर्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट से। तो राइट मोड में क्या होगा कि ये हमेशा स्टार्ट करेगा बिगिनिंग से, और जो लिखा होगा ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा होगा उसको ओवरराइट कर देगा। So if file already exists, then existing file content will be overwritten. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसमें लिख लेते हैं। If file already exists, then the existing file content will be overwritten. ठीक है, और if file is not exist, then it will be created a new file. So if file is not exist, then it will create a new file। ठीक, ये इसके दो पॉइंट हैं। अब मोड, अनदर मोड पे आते हैं, मोड रीड मोड। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से, मीन्स इसको कहेंगे रीड मोड। ठीक है, सो आपको ऑलरेडी पता है रीड मोड केवल और केवल हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ये क्या करेगा, फाइल को क्रिएट नहीं कर पाया, अगर फाइल नहीं है तो फाइल को क्रिएट नहीं कर पाएगा। यूं समझ सकते हो आप केवल और केवल बुक को पढ़ सकते हो अगर बुक अवेलेबल है। ठीक है, कोई आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो द फाइल विल बी ओपन एंड रीड ओनली। द फाइल विल बी ओपन if the file exists and read only, no editing allow, या no written allow। नेक्स्ट मोड पे आते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अपेंड मोड। ठीक है, इट इज सिमिलर टू रिटर्न मोड, राइट मोड। डिफरेंट इतना यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो राइट मोड का क्या ड्रॉबैक है कि ये जो कंटेंट है ऑलरेडी आपका वो उसको ओवर रेटिंग कर देता है, ये उसको ड्रॉबैक को दूर करता है। ये आपका जहां पे आप लास्ट कंटेंट आपका होगा उसके बाद से लिखने को स्टार्ट करता है, मीन्स द डेटा विल बी रिटन एट द एंड ऑफ द फाइल। इट इज सिमिलर टू
it is similar to W mode, and the only difference is it is not overwritten the content, while जबकि ये while the data will be written at the end of the file. ठीक है, तो ये डिफरेंट मोड है, तो इसको आप एक बार देखेंगे हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो। सो ये हो गया आपका, ओपन करेंगे और मोड लिखेंगे उसमें। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमारा क्या है, रीड और राइट करना। तो जैसे फाइल ओपन हो जाएगी, या तो हम उसको रीड करेंगे या उसको राइट करेंगे, डिपेंड करेगा कि आप कौन से मोड में ओपन कर रहे हो। तो अगर आप W लिखते हो तो आप केवल राइट कर पाओगे, तो कहीं कहीं W+ लिखा जाता है, तो वहां से रीड भी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग A या A+ लिखेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा कि हम राइट भी कर सकते हैं और अपेंड भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग फाइल हैंडलिंग के अंदर देख सकते हो। आते हैं अब रीड कैसे करेंगे। ठीक है, सो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए अलग, जैसे टेक्स्ट फाइल के रीड करने के लिए अलग मेथड है, CSV फाइल को रीड करने के लिए अलग मेथड है, डेटा फ्रेम यूज करके रीड करने के लिए अलग मेथड है, और आपका एक्सेल फाइल रीड करने के लिए अलग मेथड यूज किया गया है। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट फाइल है उसको रीड करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अगर आप सिंपली रीड लिख दोगे तो पूरा कंटेंट रीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे फाइल पॉइंटर डॉट रीड। तो जिस फाइल पॉइंटर को आप यहाँ पे लिखोगे वो पूरा कंटेंट 0 से लेके जितनी फाइल में रहेगा रीड कर देगा। बट आप चाहते हो लाइन वाइज लिखो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही यहाँ पे लाइन नंबर लिख दोगे तो वो लाइन पर्टिकुलर एंड करेगी। ठीक, या आप लाइन बाय लाइन यूज करना चाहते हो तो रीड लाइन भी कर सकते हो। सो ये हो गया रीड फंक्शन। अब आते हैं राइट कैसे करेंगे। तो राइट के लिए भी आपके पास फाइल पॉइंटर, यहाँ पे आप WRIT राइट लिखेंगे, और यहाँ पे जो आप कंटेंट लिखोगे वो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग जो आप लिखोगे, सो वो वहां पे राइट हो जाएगा। बस यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, नोट करके यूजिंग या वी कैन राइट ओनली स्ट्रिंग टू द फाइल। मतलब ये मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप केवल और केवल स्ट्रिंग को ही फाइल में राइट कर सकते हैं। आप इंटीजर फ्लोट को राइट नहीं कर सकते, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम राइट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्लोज। तो सेम वही फाइल पॉइंटर रीड के प्लेस में क्लोज। ठीक है, अब इस पूरे टेक्स्ट फाइल को देखते हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक में। सो यहां से हम लोग न्यू, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, KIT KIT 651 प्रोग्राम 02। ठीक है, रीनेम कर दिया मैंने। सो अब हम सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे
और हमने ये कहा था कि डब्ल्यू मोड से क्या होगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम लोग डब्ल्यू मोड से वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे पहले पॉइंटर फाइल पॉइंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ पी टी आर मीन्स फाइल पॉइंटर डॉ इक्वल टू ओपन फंक्शन यूज किया। ओपन में हमने क्या किया था फाइल नेम। तो मान लेते हैं यहाँ पे पी आर ओ मतलब प्रोग्राम टू टू डॉट टी एक्स टी, ये फाइल का एक्सटेंशन है डॉट टी एक्स टी, कॉमा कौन से मोड में ओपन करना चाहेंगे, राइट मोड में। सो इसको हम लोग ये क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा, मीन्स आपने फाइल को ओपन कर दिया। अब उसी पॉइंटर को एफ पी टी आर डॉट, अब हम कुछ लिखना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे राइट। तो अब इन्वर्टेड कॉमा में हमने पहले कहा कि राइट से केवल स्ट्रिंग लिख सकते हो, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे के आई टी 651 लैब टू एंड प्रोग्राम टू न्यू लाइन, मीन्स न्यू लाइन यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है आपकी, प्रॉब्लम आपकी है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम CSV मतलब फ्रॉम फाइल। ओके, ये आपका, आप वहाँ उस फाइल में लिखोगे। नाउ थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको भी छोटा करते हैं फिर हम लोग देखते हैं, बाद में लिखेंगे इसको। तो एफ पी टी आर डॉट क्लोज, तो अब हम फाइल को क्लोज कर दिया है। डब्लू मोड में क्या है कि ये फाइल आपकी अगर नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। रन कराते हैं, रन हो गया। अब हमें कैसे पता कि ये फाइल कहाँ पे है, सॉरी ये फाइल आपकी पी डब्ल्यू डी, ये आपकी फाइल सी यूजर एचपी के अंदर होगी जो बनी है। ठीक है, अगर इसको चाहो तो पाथ भी दे सकते हो। तो पी डब्ल्यू डी से आप चेक कर सकते हो कि ये फाइल कहाँ बनी है। चलो आते हैं, ये फाइल हमने इसको बना लिया है। तो अब हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये फाइल बनी है कि नहीं बनी है। तो हम आपको दिखा देते हैं। सी, सी में आ गया मैं, और यूजर एचपी। सो हमने क्या बनाया है प्रोग्राम पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ। तो यहाँ पे देखो आप लोग, पी आर ओ नाम की फाइल बन गई है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। देखो लिखा है इसमें कि आई टी 651 लैब टू प्रोग्राम। हम क्लोज कर लेते हैं। ओके, सो ये तो हम वहां से ओपन करके देखे हैं कि क्या लिखा है हमने। अब हमें इसी को रीड करना है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे रीड करना है वो बता दिया है रीड फंक्शन से। सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फाइल मीन्स एफ पी टी आर फाइल पॉइंटर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। अब चलो एफ ही दे देते हैं, एफ इज इक्वल टू ओपन, उसको ओपन करना पड़ेगा। और कौन सी फाइल है पी आर ओ टू डॉट टी एक्स टी, जो फाइल आपने बनाई है। और मोड अब हम ओपन करते हैं आर मोड में, मतलब रीड मोड में। ये पी आर ओ डॉट टी एक्स टी, फाइल का नेम सही होना चाहिए अदरवाइज एरर आएगी। ठीक है, एफ ओपन कर दिया, अब हम इसको रीड करेंगे। तो एफ डॉट रीड, ठीक है, बस ये रीड कर पाएगा। तो अब इसको या तो किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर लो। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str1 इज इक्वल टू, इसमें स्टोर कर लो, या आप डायरेक्टली प्रिंट करा लो। या तो ये मेथड है कि इसको स्टोर करो एंड देन प्रिंट
str1 करो या डायरेक्ट यहाँ पे f डॉट रीड कर दो, तो ये लाइन, एक लाइन एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, सो आपने रीड कर लिया और उसको प्रिंट करा दिया। नाउ क्लोज कर देंगे, f डॉट क्लोज। इसको रन करा के देखते हैं। सो KIT 651 लैब 2 प्रोग्राम 2, ये हमारा जो हो गया। अब सपोज कर लो हम लोग सेम मोड ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख चुके हैं KIT 651। अब हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम है टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम फाइल। एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड लाइन में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग राइट मोड में रन कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। रन कराया। अब सेम कोड को यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। सो क्या हो गया, आपका जो कंटेंट था KIT 651 वो क्या हो गया, ओवर राइट हो गया। क्यों? क्योंकि डब्लू राइट मोड का कंसेप्ट ये होता है कि वो हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करता है और जो कंटेंट ऑलरेडी प्रीवियस एग्जिस्ट करता है उसको ओवर राइट कर देता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग अपेंड मोड पे काम करेंगे, मीन्स अपेंडमेंट यूज करेंगे जिससे हम उसके आगे हम लोग कुछ लिख पाए। सो अब हम लोग यहाँ पे इस कंटेंट को उठाते हैं, अगेन इस कंटेंट को हम लोग ए मोड में करते हैं और रन करते हैं। सो अब ये जो आप होगा रीड जो करोगे, एक बार रीड करके देख लेते हैं। सॉरी, अब इसको रीड करके हम लोग देखते हैं। एफ ओपन PRO रीड करके देखते हैं क्या आता है। रन। तो देखो, क्योंकि अपेंड मोड में किया तो जो पिछला लिखा था वो कर दिया, प्रॉब्लम, तो ये चीज हो गया। तो इसको हम फिर से इसको वो करते हैं, डब्लू मोड में करते हैं और रन कराते हैं, रीड करते हैं। बस खत्म हो गया। अब इसके बाद ये वाले लाइन को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपकी, इसको रन कराते हैं। अब इसको हम लोग डब्लू में ना करा के ए कराएंगे, एक डब्लू करा चुके हैं, उससे नई फाइल क्रिएट हो गई है, अपेंड कराएंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, रन। सो KIT 651 प्रॉब्लम टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम फाइल, ये आपका हो गया है कि आप टेक्स्ट फाइल से डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो बेसिक हो गया। अब सपोज कर लो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट का नाम है और वो आपका कुछ प्रोग्राम कर रहे हो तो लिस्ट में आया है। तो स्टूडेंट स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट है, स्टूडेंट डेटा। तो एग्जाम्पल के तौर पे उसमें आपका है मोहन, न्यू लाइन, कामा, रमेश, न्यू लाइन। अगर न्यू लाइन यूज नहीं करोगे तो वो एक ही लाइन में लिख देगा नेहा, न्यू लाइन। न्यू लाइन से क्या होगा कि वो न्यू लाइन में लिखेगा, इतना ही फायदा है। अंजलि। सो ये हमारे पास एक लिस्ट हो गई। इसमें हमने एक दो तीन चार एलिमेंट हैं, इसको रन करा लेते हैं। हो गया। अब हमें क्या करना है, एक फाइल बनानी है स्टूडेंट नेम लिस्ट की, ठीक है। सो हम लोग एफ पी एफ पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन ओपन। अब यहाँ पे क्या है, एसटीडी नेम
डॉट टी एक्स टी क्लोज, ठीक है, कॉमा, कौन से मोड में ओपन करना चाहोगे, या तो आप ए मोड में ओपन करो या डब्ल्यू मोड में ओपन करो, तो हम लोग यहाँ पे ए में करेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, एफ पी डॉट डब्ल्यू आर आई टी राइट लाइन्स यूज करेंगे, और यहाँ पे सीधे आप लिस्ट नेम लिख दोगे, तो लिस्ट का जितने आइटम होंगे वो उस फाइल के अंदर लिख देगा। उसके बाद एफ पी डॉट क्लोज, ठीक है, क्लोज। अब इसको रन करा के देखते हैं, दिक्कत आ गई। std is not defined, right, w r i t e l i lines std रन करा के देखते हैं। एक मिनट, इसको std रन। यहाँ पे हम कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे std n इज इक्वल टू लिस्ट बनाया हमने कार नेहा रमेश, रन कराते हैं इसको, n आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में कुछ फर्क पड़ रहा होगा नेमिंग में, तो ये आपका राइट हो गया। तो अब इसी को हम लोग ओपन करके देखते हैं, एफ पी डॉट सेम कोड कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग केवल रीड करना है, तो रीड मोड में ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे एफ रीड, और इस पूरे को हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट। सो एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। सो मोहन रमेश नेहा अंजलि आ गए, ठीक है। सो इसी तरह आप लोग, ये आपका टेक्स्ट फाइल कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। सो CSV फाइल, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSV फाइल। सो CSV फाइल को हम लोग कैसे उसमें राइट करेंगे, कैसे रीड करेंगे, सिमिलर टू आपका जो ऊपर आप पढ़ चुके हो, फाइल को ओपन करना, राइट करना, और उसके बाद फाइल को क्लोज करना, यही चीज होता है, ठीक है। तो अब देखो, आप जब एक्सेल सीट आप देखते होगे या CSV फाइल देखते होगे, उसमें क्या होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और हर रो, एक पहला जो रो होता है वो क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होता है या हिडर होता है, या कह सकते हैं हेडिंग होती है। तो इसमें दो तीन चीजें हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। कौन सी लाइब्रेरी, CSV फाइल। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट CSV। इससे क्या हो जाएगा कि CSV लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद सबसे पहले दूसरा काम क्या होगा कि हमें एक या तो लिस्ट या डिक्शनरी कुछ भी यूज करके हम लोग पहले हम लोग हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग। तो हम लोग यहाँ पे HED हेड हेड कर लेते हैं। हेड इज इक्वल टू, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कॉलेज का डेटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों का नाम होगा, तो एस नेम, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा क्या, ब्रांच के एग्जाम्पल तौर पे BRANCH ब्रांच, ठीक है। अब एग्जांपल बनाते हैं कि ईयर में कौन सा है, बस ये इतना चीज लेते हैं, ईयर, ठीक है। और ठीक है, ये हमने हेडर बना लिया है, ये हेड हो गया, मीन्स जो आप देखते हो फाइल का वो हो गया। तो सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग रो वाइज लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो, एक्सेल फाइल में क्या होता है, CSV फाइल में क्या होता है कि उसके बाद रोज होती हैं, रोज 1 2 3, तो उसमें आपका नेम ब्रांच ईयर लिखा होगा। तो इसका दो मेथड है, या तो हर रो के लिए अलग अलग आप
लिस्ट बनाओ या एक ही में नेस्टेड लिस्ट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं रोज रोज लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो पहला नाम ले लेते हैं रमेश, ठीक है, कॉमा, ब्रांच मारते हैं CSC, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉरी, ईयर मान लेते हैं 2012। ये लिस्ट क्लोज हो गई, ठीक है, कॉमा, नई लिस्ट बनाते हैं। नई लिस्ट में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रमेश है, तो ऐसे लिस्ट बना के हम लोग डालते रहेंगे, ठीक है। फिर सिमिलर हम लोग ओपन करेंगे, और अब वहाँ पे CSV फाइल में हमें जैसे यहाँ पे पॉइंटर करते थे, यहाँ भी पॉइंटर यूज करेंगे। फिर उसको CSV डॉट राइटर यूज करके हम लोग करेंगे, और फिर उसके बाद हम राइट रो लिखेंगे, और ऐसे हो जाएगा। सो हम लोग आते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट CSV, इंपोर्ट करा लिया हमने, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेड बना लेते हैं, HED हेड इज इक्वल टू, हमने उसमें क्या बनाया था, नेम, कॉमा, BRNCH, ब्रांच, कॉमा, ईयर, ईयर्स, कॉमा, मार्क्स। ये आपका हेड हो गया। अब इसी तरह ये तो हेड हो गया, मीन्स ये हेडिंग हो गई, इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके बाद हम हेड के बाद कुछ इस पे एट्रीब्यूट्स या रो होंगे, डेटा होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, रोज इज इक्वल टू नेस्टेड में इन्वर्टेड कॉमा, मोहन, कॉमा, सब कुछ स्ट्रिंग में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फाइल में मार्क्स मान लेते हैं 512 आया है। तो यहाँ पे फिर से नया, नई लिस्ट। सो रमेश, कॉमा, CE सिविल इंजीनियरिंग, कॉमा, ईयर है 2014, कॉमा, नंबर है 602। फिर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अंजलि, कॉमा, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमा, ईयर क्या आपका है 2018, कॉमा, मार्क्स है 418, एग्जाम्पल के तौर पे। ये आपका लिस्ट हो गई आपकी। ये लिस्ट नहीं बननी थी यहाँ पे, नहीं बनती थी। तो ये इसकी लिस्ट और इसकी लिस्ट ये क्लोज हो गई। तो ये आपकी नेस्टेड लिस्ट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। सो अब यहाँ पे CSV फाइल पॉइंटर बना लेते हैं हम लोग। CSV फाइल, वहाँ पे फाइल पॉइंटर था, CSV फाइल इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम। सो अब यहाँ पे हम लोग STD स्टूडेंट रिकॉर्ड डॉट क्या देंगे, CSV स्मॉल में सब रहेगा, सॉरी ये सब इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, ठीक, कॉमा। हम लोग इसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे, कॉमा, ये ओपन हो गया है, ठीक है। मतलब आपकी ये CSV ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट को राइटेबल बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, CSV डॉट राइटर, ठीक है, तभी उस पर राइट कर पाएगा। सो तो लिखते हैं CSV WRIT राइटर इज इक्वल टू, ये तो वेरिएबल नेम है तो इसको हम CSV W कर लेते हैं, इज इक्वल टू CSV डॉट
WRITER राइटर, ठीक है। कौन से फाइल पॉइंटर से आएगा? CSV फाइल। यहाँ से आपका CSVW, ये आपका अब ये ऑब्जेक्ट रीडेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले जो हेडिंग लिखोगे वो हेडिंग लिखोगे, तो जिस फ्लो में लिखोगे उसी फ्लो में आपका लिख पाओगे। तो CSVW डॉट, अब यहाँ पे राइट रो आएगा, WRITE राइट रो, मतलब रो वाइज लिखेगा। कौन सा रो लिखना है हमें? हेड हमने बनाया है, तो HED हेड, हेड से लिख देगा आपका WRITE, स्पेलिंग सही होना चाहिए, CSVW डॉट WRITE रो। अब आप यहाँ पे रोज लिखोगे, जो नीचे नेम ओम लिखा है आपने, रोज। अब इसके बाद क्या करना होगा? फाइल को हमें क्लोज करना होगा। तो CSV फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। ये आपका बन गया। अब ये कहाँ बनी है वो हमने बताया था, PWD रन कराएंगे तो पता चल जाएगा किसी यूजर पे बनी है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि यूजर HP हमने बनाया STD रिकॉर्ड, STD STD रिकॉर्ड, देखो ये है आपकी CSV फाइल। इसको हम लोग देख लेते हैं ओपन करके। तो ये आपकी CSV फाइल कुछ, क्योंकि एक्सेल फाइल है नहीं है, तो कुछ इस तरह आई है। तो अब इसको हम लोग उसमें ओपन करके देखेंगे, क्योंकि CSV फाइल फॉर्मेट एक्सेल में खोलने की दिक्कत है। अब आते हैं हम लोग, अब उस CSV फाइल को कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हम लोग डेटा फ्रेम का यूज कर लेते हैं, तो इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो इम्पोर्ट पांडास एज PD। तो अब जो हम इंपोर्ट कराएंगे उसको हम CSV डेटा में, CSV डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये एक फंक्शन है। किसको रीड करना है हमें? क्या नाम है उसका फाइल का? ST नेम डॉट, ये नहीं होगा, आगे यहाँ पे ST डॉट REC CSV, CSV, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वो फाइल नेम लिख देते हैं इन्वर्टेड कॉमा में इसको। फिर उसके बाद हम लोग इसको रन कराते हैं। अब उसके बाद ये डेटा जो है CSV डेटा, इसको रन कराते हैं। सो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मोहन, मैंने स्टडी बनाया था ना, ये पहला हो गया, सही है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है ये, मतलब माँ, एक बार फिर से इसको एडिट करके देखते हैं। डबल कोड का तो मैटर नहीं करता।
एक दो ट्राई कर लेते हैं, पता चल जाएगा। प्रॉब्लम हो सकती है हर बार चीज। सिंगल को डबल को तो मैटर को देखना पड़ेगा। लिस्ट में कामा लगा है ना, सब लिस्ट है, ठीक है। रन कराते हैं एक बार फिर से। यस, यस। अच्छा, हाँ तो काम आ रहा है। रन कराते हैं। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट और सीसी डेटा रन, नेम ब्रांच सही नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। राइट रो, क्योंकि इसमें हर एक कंटेंट मैच करता है उसके नंबर ऑफ, सही है ना। एक दो तीन चार को भी सिंगल में कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, दोनों स्ट्रीम है। एक बार उस मोड में करके देखते हैं, राइट मोड में करना करके डब्लू करते हैं, इसको रीड करते हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही। कुछ यहाँ पे ROWS फोर्स नेस्टेड लिप है। नेम ब्रांच ईयर मार्क्स आ रहे हैं। सपोज कर लो हम लोग बीए की को लिखते हैं, पता चलेगा अभी। रन कराते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। लिस्ट इंडिकेटेड, रोज इक्वल टू मिसिंग हो गया। इंपोर्ट CSV डेट रन, रन, ठीक है। सो नेस्टेड लिस्ट नहीं ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह ये आ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, इसको रोज वन कर लेते हैं। अब इसी तरह हम लोग, प्रॉब्लम हो रही होगी तो रोज टू, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे रोज वन, रोज टू, रोज थ्री, इस पे फिर से रन कराते हैं।
बस 3 रन। और नाउ इसको रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं। ठीक है। सो कुछ नेस्टेड प्रॉब्लम होगी, उसको हम आगे देखेंगे, लैब में देख लेंगे। तो ये आपने इस CSV फाइल को रीड कर लिया है। अब CSV फाइल में मतलब राइट भी कर लिया और आपने रीड भी कर लिया है। कैसे रीड किया, इसको इंपोर्ट करा के। ठीक है। तो अभी ये नॉर्मल मेथड था। अब आते हैं डेटा फ्रेम यूज करके हम लोग कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम यूज करके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा बना लेते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। एक डिक्शनरी बना लेते हैं। सो लिख ही लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल के तौर पे डेटा इज इक्वल टू डिक्शनरी बनाते हैं। सो नेम, नेम में आप क्या क्या आएगा एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे मोहन सोहन, मोहन कॉमा सोहन कॉमा मोहन सोहन अंजलि। ठीक है। ये हमने 3 नाम ले लिया है। अब उसके बाद ये नेम हो गया। अब इनकी ब्रांच क्या है, BR ब्रांच, ब्रांच एग्जाम्पल के तौर पे CSE कामा IT कामा और C। और इनका मार्क्स कितना है वो देख लेते हैं। मार्क्स 512 कामा 210 कामा 140। ऐसे रेंडमली कोई भी नंबर दे सकते हो आप लोग। 140 ये हो गया, हमने बना दिया है एक डिक्शनरी। इसको रन करते हैं, तो इसको डेटा को रीड करते हैं। डेटा सही है। अब कोशिश करते हैं। अब आते हैं कि इसको हम लोग डेटा फ्रेम यूज करके कैसे इसको हम डेटा को CSV फाइल में इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। सो इसके लिए आपको सेम इंपोर्ट पांडा एज PD, आप नाम चेंज कर सकते हो, मैंने बताया था। डेटा फ्रेम मतलब DF वेरिएबल है, कुछ भी नाम सकते हो, इक्वल टू PD डॉट, ये आपको याद करना है, कैपिटल DAT डेटा, FARM फ्रेम। अब कौन सा डेटा आपको फ्रेम में कन्वर्ट करना है, जो ऊपर आपने डेटा बनाया है एक्सचेंज वाला वो। अब इसको हमें किसी CSV फाइल में इंपोर्ट करना है, तो DF डॉट टू अंडरस्कोर CSV, वो CSV फाइल में चला जाएगा। कौन सी CSV फाइल में जाएगा वो हम बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं REC डॉट CSV। तो एक REC डॉट CSV नाम की फाइल बनेगी जिसमें वो इंपोर्ट हो जाएगा। इसको रन कराते हैं। स्पेलिंग सही है, सही है। तो चेक करते हैं ये कहाँ पे होगा। हमने बताया था C यूजर HP में, क्योंकि वो PWD से पता चल जाएगा। C यूजर HP, तो हम लोग REC देखते हैं। REC नाम की फाइल बन गई है, देखो। अब उसी को हम लोग रीड करते हैं। कैसे रीड करेंगे, तो जैसे पिछली बार डेटा था, तो इसी तरह हम लोग CSV, ये केवल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। C डेटा इज इक्वल टू मीन्स एक स्ट्रिंग है, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। किस फाइल को रीड करना है, वो है REC डॉट CSV। इससे हम लोग रीड कर लेंगे। ठीक है। तो रीड कर लेते हैं, PD डॉट CSV रन करा दिए, इससे रीड हो गया। अब हम C डेटा को रन करा देंगे, तो हमारा डेटा आ गया। देखो 0
मोहन, सोहन, अंजलि, CSE, IT ये आ गया। सो अब कैसे पता चलेगा हमने डेटा फ्रेम यूज किया है? तो चेक कर लो, टाइप सी डेटा, रन करा लो। सो पांडास डॉट कोड फ्रेम डेटा फ्रेम यूज किया हुआ है। सो आई होप आज की लैब आपको क्लियर हो गई होगी। तो एक बार मैं पूरा रिकॉल कर दे रहा हूँ। हमने सबसे पहले नॉर्मल टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, क्लोज किया, उस पर रेटिंग किया विद हेल्प ऑफ रीड एंड राइट फंक्शन से। और ओपन और क्लोज से ओपन क्लोज होता है। 3 मोड होते हैं, रीड, राइट, अपेंड। तीनों मोड आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा प्रोसेस था। अब देखो, टेक्स्ट फाइल ज़्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि टेक्स्ट फाइल में हम लोग ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपका CSV फाइल आई थी। और ये आपका क्या कहते हैं, एक्सेल फाइल आई थी। तो CSV फाइल में ये होता है। अब थोड़ा सा बच गया है एक्सेल फाइल, तो सिमिलर टू CSV फाइल ही है। सो हम इसको बस एक सर्च ऐसे बता दे रहे हैं। तो आते हैं, जो हमने डेटा बनाया था उसी डेटा को हम लोग एक एक्सेल फाइल में डाल देते हैं। तो अभी हमने इंपोर्ट कराया है DF के नाम से, DF डॉट टू एक्सेल टू, वहाँ पे CSV था तो यहाँ पे 2XC EXCL एक्सेल। अब हम फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, क्या फाइल का नाम होता है, XLSREC.XLS। ठीक है। अब उसमें एक सीड बनेगी, क्योंकि आप एक्सेल देखते हो तो सीड बनते हैं, उसके लिए यूज करेंगे सीट अंडरस्कोर नेम इन्वर्टेड कॉमा में। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग नंबर 1, नंबर 1। तो इस नाम की सीड बन जाएगी। तो ये एक एक्सेल फाइल क्रिएट होगी और उस नाम की सीड बन जाएगी। तो इसको हम लोग रन कराते हैं। कुछ वार्निंग आई है, ठीक है, वार्निंग है, कंक्लूडिव सेट कुछ होगा। तो अब इसको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमने बना दिया हुआ है? तो जाते हैं वहीं पे देखते हैं, सी में, यूजर में, SP में। हमने बनाया एक्सेल। एक्सेल देखो, एक्सेल REC नाम की एक एक्सेल फाइल बन गई है, REC नाम की। और इसमें डेटा आ गया, मोहन, CC सब डेटा आ गया है। ओके, चलो। सो अब इसको रीड कैसे करेंगे, वो बच गया है। तो रीड करने के लिए मान लेते हैं हम लोग एक्सेल डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर EXCL एक्सेल। सेम वही, आपको किसको रीड करना है पूरा आ जाएगा। यहाँ से रीड किसको करना है पूरा आ गया आपका। इसको हम लोग रन करा देते हैं, रन। अब यहाँ पे XD रन। सो देखो आपका ये पूरा एक्सेल शीट रीड कर गई। सो इस पूरे लैब में हमने टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट कैसे फाइल रीड करेंगे, CSV फाइल कैसे रीड करेंगे, और XLS फाइल कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे, ये पूरा इस लैब में हो गया है। तो आप लोग इस पूरे को अपने तरीके से परफॉर्म करो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, बाय, थैंक यू।